से अपने रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। कि दरअसल बलूचिस्तान में जो ट्रेन के बाद जो हादसा हुआ था उसमें भारत का हाथ, तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी असफलता है और इसको जितनी जल्दी दुरुस्त कर ले उतना बेहतर है। ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को एक्सपोज कर दे रहा है। तो ये तो भारत की विदेश नीति की पूरी तरीके से असफलता है। तो फिर आपको हर चीज के लिए चीन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब आप अमेरिका जाके ट्रंप के लिए वोट मांगेंगे तो आप इस बात को नहीं समझ रहे थे कि इसका क्या असर भारत की विदेश नीति में और चीन के ऊपर पड़ने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत के पास कोई ऐसी दृष्टि है इस वक्त मोदी सरकार के पास जो एक समग्रता में चीजों को देख सके और उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति को और अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर कर सके। ये दरअसल जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी चीन इस वक्त कर रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है। आपने तो ये कहा कि जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं जो सब्जियों को उगाने में या फलों को उगाने में उनकी यील्ड को बेहतर करने में मदद करते हैं, उसको चीन ने पिछले 4-5 महीनों में उसका जो एक्सपोर्ट है या भारत जो इंपोर्ट करता है उस पर एक तरीके से अघोषित तौर पर उस पर रोक लगा दी है, यानी वो नहीं दे रहा है हमको। और भारत की डिपेंडेंसी उसके ऊपर 80% के आसपास है। अब ये अकेला मामला नहीं, आपने अभी रेयर अर्थ मेटल का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त भारत के लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन वो भी आई है कि जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में बलूचिस्तान का जिक्र तो किया गया और उसके बहाने ये बताने की कोशिश की गई इनडायरेक्टली या उसको हिंट किया गया कि दरअसल बलूचिस्तान में जो ट्रेन के बाद जो हादसा हुआ था उसमें भारत का हाथ था। अब दिलचस्प बात यह है कि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है, तो भारत ने इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया गया। कहा यह जा रहा कि दरअसल ये जो प्रस्ताव आया था यह प्रस्ताव चीन की तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था और वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अब इन तीनों चीजों को अगर एक साथ आप जोड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है और लगातार भारत विरोधी रुख उसका स्पष्ट होता जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार को सोचना चाहिए कि पिछले 11 सालों में जो आत्मनिर्भरता का ढिंढोरा वो पीट रहे थे उस ढिंढोरे का क्या हुआ? क्या वो आत्मनिर्भरता किसी मकाम पे जाके पहुंची भी है या नहीं पहुंची है, या सिर्फ वो अपने आप में एक मार्केटिंग गिमिक थी? क्या आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे देखिए नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारत अब आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसको किसी चीज पर दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का क्या हुआ, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम का क्या हुआ? और ये सब चीजें बड़े टॉम टॉम तरीके से बहुत ही इसकी बहुत बड़ी मार्केटिंग करके लोगों के सामने रखी गई और ये बताया गया कि अब भारत सारे मामलों में आत्मनिर्भर हो जाएगा और वो विश्वगुरु बनने की दिशा में है। तो शंघाई कोऑपरेशन में जहां पे ये प्रस्ताव लाया गया कि पहलगाम का जिक्र नहीं है, जबकि पहलगाम में भारतीयों को उनके धर्म की पहचान करके 26 लोगों का कत्ल किया, लेकिन उसका जिक्र नहीं हो रहा। जो शंघाई कोऑपरेशन है उसमें उसका जिक्र नहीं है, बलूचिस्तान का जिक्र है और उसके बहाने भारत के ऊपर तहमत लगाने की कोशिश है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें कहीं स्पष्ट तौर पर दिखाती हैं कि भारत अपनी विदेश नीति को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस तरीके से कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। और ये एक बहुत बड़ी असफलता है और इसको जितनी जल्दी दुरुस्त कर ले उतना बेहतर है। किसानों को तो नुकसान होगा ही होगा, फसलों को नुकसान होगा और इसकी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फल फूल हैं, उनके दाम महंगे हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके से अपने आप में एक जिसे कहते हैं आपदा में अवसर भी हो सकता है। और भारत वाकई में जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स है उसको अपने यहाँ बनाने की कोशिश करे और उसकी जो सप्लाई है वो अपने यहाँ करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, अब ये ऐसा करे, ऐसा होना चाहिए। वो सिद्धू जी कहते हैं कि अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो उन्हें चाचा कहता। होना तो बहुत सी अगर मगर की बातें, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस मामले पर भी चीन के खिलाफ आज तक नहीं बोले, ट्रंप के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्या सवाल खड़ी करती है? अब चीन के खिलाफ भी कभी नाम तक नहीं लिया गया। और चीन ये सवाल तो दूसरा है। बिल्कुल, ये सवाल तो जब से गलवान का मामला हुआ उसके बाद से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा कि आखिर चीन के मसले पर हमारी नीति है क्या, हमारी पॉलिटिक्स क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है, हमारी डिप्लोमेसी क्या है। क्योंकि जब आप गलवान की बात करते हैं तो आपको तस्वीर याद आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे
तो अगर आप झूला तो उन्हीं को झुलाते हैं जो आपके बहुत प्रिय होते हैं, या हाँ। जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनको अपनी तरफ बहुत आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कारण है कि एक तरफ आप झूला झुला रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी सेना में, आपकी सीमा के अंदर घुस के चीन की सेना जो है वो भारतीय जवानों के साथ बुरा बर्ताव करती है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को एक्सपोज कर दे रहा है कि 11 सालों से भारत की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो ये तय नहीं कर पाई है कि दरअसल चीन के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे। दूसरी बात यह भी है कि अगर पहलगाम जैसे मसले के ऊपर भी, और साथ ही साथ अमेरिका के जो जनरल्स हैं वो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, तो ये तो भारत की विदेश नीति की पूरी तरीके से एक तरीके से सफलता है। और आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो भारत की जो अंदरूनी आर्थिक व्यवस्था है उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी वो ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगातार कमजोर होता जा रहा। और अमेरिका, अब चीन आज की तारीख में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, अब चीन अगर आपको रेयर अर्थ मेटल नहीं दे रहा है तो आपका जो ऑटो सेक्टर है उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अगर वो आपको स्पेशलिटी फर्टिलाइजर देना बंद कर देगा, जैसा कि उसको करना शुरू कर दिया है, तो फिर आपकी खेती किसानी पर उसका असर पड़ेगा, आपकी सब्जियों पर असर पड़ेगा, आपके फल फ्रूट्स पर असर पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? तो ये सब चीजें तो बहुत पहले सोच कर करनी चाहिए। अपने आप को आप मैं ये नहीं कहता हूं कि भारत चीन के साथ अपने व्यापार रिश्तों को पूरी तरीके से खत्म कर ले, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं, लेकिन हमको चीन के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना पड़ेगा। न केवल खत्म करना पड़ेगा बल्कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर आप सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल देंगे तो फिर आपकी स्थिति खराब होगी। अगर वो बास्केट गिर जाएगा तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो स्थिति लगभग वो होती दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि भारत की विदेश नीति की एक बड़ी असफलता है जिसको हम रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी सवाल, आप एक बहुत योजना लेकर आए और आप करें, अभी भी यही चर्चा हम कर रहे हैं कि उससे चीन के साथ संबंध तो हम वैसे नहीं बना सकते, लेकिन उन पे डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी चाहिए। और यही डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए मोदी जी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बहुत कई साल पहले लेके आ गए। उनका क्या हुआ है वो तो सबको पता है। क्या लगता है कि चीन इसको हल्की चर्चा नहीं है, वो एक तो हमें चारों तरफ से घिर रहा है, ऊपर से अब हमारे वो किसानों की धीरे चीजें बंद कर रहा है, जहां पर अटैक कर रहा है उसे पता कहां पर अटैक करना चाहिए। कितना चिंता की बात, अगला स्टेप उसका क्या हो सकता है? और आखिरी इसी में जुड़ा हुआ सवाल कि मोदी की विदेश नीति पर बात होती है, आपको नहीं लगता कि अगर ये इनके कार्यकाल गया और कोई और पीएम आया, इनको कैसे याद किया जाएगा विदेश नीति में, बाकी चीजों में? वो तो कमजोर नहीं, विदेश नीति के मामले में तो पूरी तरीके से सफल सरकार, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, पूरी तरीके से सफल सरकार है। देखिए, चीन को किस बात को लेकर चिंता है, दो बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर चीन काफी नाराज भारत से दिखाई पड़ता है। एक, जिस तरीके से भारत ने पिछले सालों में अमेरिका के साथ अपनी गलबैयां बहुत आगे कर दी। और देखिए, गलबैयां करने का कोई फायदा तो भारत को हुआ नहीं। जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाएंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगेंगे तो ये बात चीन को चुभेगी, क्योंकि चीन आपका पड़ोसी मुल्क है और चीन आज की तारीख में अमेरिका के साथ वो कम्पीट कर रहा है और वो एक आने वाले समय का एक बहुत बड़ा न केवल सुपर पावर है, बल्कि हो सकता है कि वो दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए। वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी नंबर 1 देश बन सकता है, वो इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर नंबर 1 दुनिया का देश बन सकता है। और चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी मुल्क जो है वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाए। तो जब आप अमेरिका जाके ट्रंप के लिए वोट मांगेंगे तो आप इस बात को नहीं समझ रहे थे कि इसका क्या असर भारत की विदेश नीति में और चीन के ऊपर पड़ने वाला। दूसरी बात, जब आपको याद होगा कि धारा 370 को हटाने की बात की गई तो संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि हाँ, वो जो चीन के हिस्से का जो इलाका वो भी हम लेके रहेंगे, तो वो बात भी चीन को बुरी लगी। ये सारी बातें, ये भारत का कमिटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत की जो जमीन चीन के पास है वो भारत को लेना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें आपको बोलनी नहीं चाहिए, उसको पर्दे के पीछे रखना चाहिए। और विडंबना ये है कि गलवान में भारत के जवानों की जान जाने के बावजूद भी हमने बड़ी बड़ी बातें की, भारत सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की गई, चीन के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की गई, टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की बात की, उनके बहुत सारे ऐप्स को बंद करने की बात की गई, लेकिन गलवान के बाद से भारत में जो चीन से आने वाले सामानों का जो आयात है वो लगातार बढ़ रहा है।
तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम चीन पर निर्भरता खत्म करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, और आप गलवान के मसले पर आप दुनिया को संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम चीन के खिलाफ रिटेलिएटरी एक्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन के साथ आपका ट्रेड लगातार बढ़ रहा है, भारत की निर्भरता वहां से आने वाले सामानों को लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये दुतरफा चीजें नहीं चल सकती। या तो आप आपको एक ये कठिन मामला है, जिसे कहते हैं ना दुधारी तलवार पर चलने जैसी स्थिति है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। आपको चीन और अमेरिका के बीच में आपके रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करनी, और इसके लिए आपको बहुत टैलेंट की जरूरत है। जिस तरीके के टैलेंट इस वक्त भारत के अंदर सरकार में दिखाई पड़ रहा है, उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके की नीतियों को नए सिरे से रिकैलिब्रेट कर पाएंगे या कर सकेंगे। तो यहीं पे शो को खत्म करते हैं। कुल मिलाकर बात वही है कि हम चीन की मर्जी से जीने पर हमारे किसान क्या मजबूर हो जाएंगे? क्या हमारा जो चीन है वो हमें कमजोर करने की लगातार साजिशें कर रहा है?